ओके स्टूडेंट्स, आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है, इट्स अकाउंटिंग फॉर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। टॉपिक फिनिश होने के बाद ये पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती क्या है। स्टूडेंट्स, अभी आप बहुत देर से जुड़ रहे हैं, प्लीज टाइमली आ जाया करो। हम लोग अपना जूम का लिंक 11:25 पे एक्टिव कर देते हैं, 11:25 पे, और स्टूडेंट्स 11:39 हो चुके हैं। आप प्लीज टाइमली जुड़ जाया करें। हाँ स्टूडेंट्स, जो बार बार अभी ज्वाइन हो रहे हैं और बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें उधर से। स्टूडेंट्स, मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है वो 11:35 तक रखा करो बस। 11:25 पे आपका स्टार्ट हो जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसके बारे में पहले जानते हैं। हमारे जो बेसिक अकाउंट्स की क्लासेस हैं उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रेनिंग वालों का भी, और डीसी डबल ए जो हमारे हार्टून के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इट्स अ कॉमन टॉपिक, इट्स अ सेम टॉपिक। सबसे पहले जाने कि हमें ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस इनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। जो अभी आपने जर्नलाइज किया है उन सबको आइडेंटिफाई करना। हमारे पास इसमें एक डिस्क्रिप्शन है कि when you visit the shop of person known to you and observe the activities he or she is doing, he or she is selling goods for cash on credit and collecting payments, making payments to suppliers, instructing the worker to deliver the goods in time, making payments for telephone carriage, and these are all the business activities, but cash is not involved in all of them at the time of making transactions. And activities which are in cash terms are called business transactions. इसमें एक पॉइंट है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन सी हुई आपकी, जो हमारी एक्टिविटीज कैश से इन्वॉल्व है, मॉनेटरी टर्म से इन्वॉल्व है, उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसमें क्या बताया गया है कि जो भी हम जैसे कि एक सेकेंड, सिमरन,
तो इसमें जितना भी हम लेन देन करते हैं, जितने भी डीलिंग्स करते हैं, जिसमें हम पेमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, कैश कलेक्ट कर रहे हैं या कैश पे कर रहे हैं, गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, जितनी भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, उन सब में जितनों में कैश या मॉनेटरी टर्म्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है, उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर काउंट करते हैं, जो हमारी मॉनेटरी टर्म्स में रहती है। Activities which are in cash terms are called business transactions, and you will also find that for every transaction he or she makes use of a document. Very important thing, यहाँ से यहाँ तक आप देखें, जो भी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, जब हम किस चीज़ को यूज़ करके, अ डॉक्यूमेंट लाइक बिल्स, कैश मेमोज, रिसिप्ट, इन सबको यूज़ करके जब हम कोई ट्रांजैक्शन करें, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। और इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर टर्म्ड एज accounting vouchers, or in this lesson you will learn about the business transactions or accounting vouchers, accounting equation, ये सब हम आगे इसको सीखते हैं। सबसे पहले अब आते हैं हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स और अकाउंटिंग वाउचर्स होते क्या हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड अकाउंटिंग वाउचर हमारा मेन टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर, किन की हेल्प के थ्रू हम करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, accounting process begins with the origin of business transaction and it is followed by analysis of such transactions. A business transaction is a transaction which involves exchange of value between two parties. आप किन्हीं भी दो parties के बीच में किसी भी तरह का कोई event है जो monetary terms को लेके है, it is called a business transaction. And every transaction involves give and take aspect. तो सब में क्या है, लेना और देना तो चलता ही है. And the debit represent take aspect and the credit represent give aspect. तो इसमें जो डेबिट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेने को, और क्रेडिट रिप्रेजेंट कर रहा है देने के लिए। तो इसको हम थोड़ा सा बाद में चेंज भी करेंगे क्योंकि ये सब जगह अप्लाई नहीं होता, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग ये सब जगह अप्लाई नहीं होता कि डेबिट का मतलब लेना और क्रेडिट का मतलब देना। इसको कॉमनली हम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि यस, डेबिट मीन्स इट्स अ टेक एंड क्रेडिट मीन्स इट्स अ गिव। इसको कॉमनली हम लेके चल सकते हैं, बट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम इसको थोड़ा सा आगे चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वन कंप्यूटर इज परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज फॉर कैश, then the delivery of computer represents take aspect and payment of cash represent give aspect. तो अब इसमें रूल कौन सा अप्लाई होता है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर जब आपने परचेज किया अपने ऑफिस यूज के लिए, कंप्यूटर आपके पास आया, तो ये क्या है, टेक एस्पेक्ट, तो उसमें हम इसको डेबिट कर रहे हैं। और कैश आपके पास से जा रहा है तो वो है गिव एस्पेक्ट, तो उसे क्रेडिट कर रहे हैं। इसके ऊपर सिंपली हमारा एक रूल अप्लाई होता है। हर एक ट्रांजैक्शन हमने जैसे डिस्कस किया एक रूल के अंदर आती है, अकाउंटिंग रूल्स के अंदर। तो डेबिट वर्ड कम्स इन में आया कंप्यूटर, और क्रेडिट वर्ड गोस में आउट, गोस आउट में आया हमारा कैश। अब सोर्स डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स होते क्या हैं? All the business transactions are based on documentary evidence. And a cash memo is showing cash sale, an invoice showing the sale of goods on credit, the receipt made out by the pay against cash payment, and all are the examples of source document. अब कोई भी आप लेन देन करते हैं, आप कहते हैं ना कि जब आपने कोई कुछ परचेज किया, आप कहते हैं हमें इसकी कोई रिसिप्ट दे दो, कोई बिल दो, यानी कि वो क्या हम कह रहे होते हैं, किसकी बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, कि हमारे पास क्या प्रूफ है कि हमने कुछ परचेज किया है, या हमारे पास क्या प्रूफ है कि किसी पार्टी की कोई चीज या कोई भी
आप गुड्स लगाएं वो हमारे पास पड़ी हैं। तो एक जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर। उसी से ही हमारे आगे वाउचर्स, बिल्स, फाइल्स, ये सारी हमारे यहाँ से जनरेट होती हैं। और कैश मेमो में क्या बताया गया है, कैश मेमो शोइंग अ कैश सेल एंड इनवॉइस शोइंग सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो हमारा एक बिल जिसमें हम गुड्स को सेल ऑन सेल जो है वो बेसिकली क्रेडिट कर रहे हैं, तो वो उसके लिए हमारे जैसे सेल्स बिल तैयार होता है। और कैश मेमो में हम क्या बताते हैं, जो हमारी कैश में सेल होती है उसमें हमारे डेटर्स की नीड नहीं पड़ती है। तो इसीलिए इसमें जो रिसिप्ट है, जैसे रिसिप्ट मेड आउट बाय द पेई अगेंस्ट कैश पेमेंट और द एग्जाम्पल्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब जैसे हम कहते हैं ना कि हमने कोई पेमेंट कर दिया, हमें हमने कुछ भी खरीदा, हमने उसी टाइम पे हमने कैश में पेमेंट की, तो हम कहेंगे हमें कुछ आप रिसीविंग्स दें कि हम कैश में पे कर चुके हैं। तो वो पर्टिकुलर शॉपकीपर या जहाँ से आप ले रहे हैं पर्टिकुलर वो बिजनेसमैन आपको अपनी ही हैंड राइटिंग में या किसी भी एक पक्के पेपर पे, अगर उसके पास अगर बिल नहीं है तो उसके पास कोई भी ऐसी रिसिप्ट होती है, कोई भी ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है जो उसको डिनोट करता है दैट यू हैव एक्चुअली परचेज दैट थिंग बाय कैश और बैंक। A document which provides evidence of transaction is called सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर। ये एग्जाम में आती हैं ये चीज़ें, पूछा जाता है कि डॉक्यूमेंट या वाउचर क्या होता है। तो आपने इसमें सिंपल एक लाइन से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। वाइवा में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है कि वाउचर क्या होता है। डॉक्यूमेंट जो आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस होता है, एक प्रूफ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर वाउचर। इट इज़ अ प्राइमरी एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब भी आप कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करने लगते हैं तो ये सबसे पहला सबूत होता है आपका। पहला एक पेपर है, जैसे कि आपने जर्नल वाउचर या हम टैली में किसी अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री जब पोस्ट करने लगते हैं तो आप किसी सोर्स से करते हैं। मैं एक वर्ड इसमें यूज कर रही हूँ, सोर्स। पर्टिकुलर एक सोर्स से करते हैं, एक माध्यम से करते हैं। वो सोर्स क्या होते हैं, आपके वाउचर्स। आप डायरेक्ट बिल में से उठा के कभी एंट्री नहीं करते। आपके पास से परचेज का बिल आया, उसमें यू कांट आइडेंटिफाई कि आपको एकदम से नहीं पता लगेगा कि कौन सी पार्टी डेबिट करनी है, गुड्स डेबिट करनी है, क्रेडिट करनी है। आप उसका एक वाउचर तैयार करते हैं। उस वाउचर के बेस पे हम अपने किसी भी अकाउंटिंग या फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री पास करते हैं। तो ये आपका क्या होता है, प्राइमरी एविडेंस होता है, प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट्स होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट इज द फर्स्ट रिकॉर्ड प्रिपेयर फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसा कि हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया, ये हमारा पहला रिकॉर्ड होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। And there are certain items which have no documentary proof, such as petty expense. In such case, necessary voucher is prepared showing necessary details, and all such documents are kept in a separate file in chronological order and are serially numbered. And all the recording in the books of account is done on the basis of accounting vouchers. कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं, कुछ ऐसी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिनमें हमें एविडेंसेस की या डॉक्यूमेंट्स की नीड जो है वो नहीं पड़ती। उनमें हम रैंडमली ही उन्हें पोस्ट करते हैं और उनकी फाइल अलग से बना के रखते हैं। जैसे कि बहुत ही हमारे मिसलेनियस एक्सपेंस हैं या पेटी कैश या पेटी एक्सपेंस लगा लें, तो पेटी कैश का एक टॉपिक अलग से आएगा आगे आपका, तो उसे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इनके लिए हम एक अलग फाइल बना लेते हैं जिनको हम मिसलेनियस में काउंट करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के हम अकाउंट जो है वो नहीं बनाते। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन देखें, अ ट्रांजेक्शन विद वन डेबिट एंड one credit is a simple transaction and voucher prepared for such transaction is known as transaction voucher। अब एक ऐसा वाउचर ट्रांजैक्शन के लिए जिसमें एक जगह क्रेडिट के लिए है और एक जगह डेबिट के लिए है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन वाउचर, जहां से हम अपने सॉफ्टवेयर में एंट्री डालते हैं। ट्रांजैक्शन वाउचर जिसमें एक जगह डेबिट और क्रेडिट दोनों के लिए दी होती है। अब ट्रांजैक्शन वाउचर का एक हमारे पास फॉर्मेट है, आप देखें, ऊपर है ट्रांजैक्शन वाउचर, नीचे उस फॉर्म का नाम, जैसे कि हमारी फॉर्म है वाउचर नंबर, उसकी डेट,
हम किस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और किस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, उस वाउचर में हमने शो करना होता है कितने अमाउंट से कर रहे हैं, और उसको नरेट करेंगे कि हमने उसमें किया क्या है। जैसे गुड्स परचेज की हैं, सेल की हैं, सैलरी पे की है, कोई अमाउंट रिसीव किया है, तो उसको आप प्रॉपरली एक स्टेटमेंट की फॉर्म में नरेट करेंगे। फिर जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं या जो आपके मैनेजर या बॉस होते हैं, यहाँ पे वो साइन करेंगे। और जिसने बनाया, जैसे कि आपका कोई क्लर्क है या अकाउंटेंट है जो पर्टिकुलर उस सीट पे काम कर रहा है जहाँ पे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, यहाँ पे वो साइन करता है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग वाउचर्स की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इन्हें हम कैसे बनाते हैं। Accounting vouchers are written documents containing the analysis of business transactions for accounting and recording purpose. These are prepared by accountant and countersigned by authorized person. And the features of accounting vouchers, इसमें क्या क्या कर रहे हैं, करते हैं इसे डिस्कस। पहले क्या है अकाउंटिंग वाउचर्स, हमारे क्या है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें सारी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का एनालिसिस होता है, किसके लिए, फॉर अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग पर्पस, हमारी आगे जो अकाउंट्स की बुक्स मेंटेन होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसमें क्या क्या होता है, क्या फीचर्स हैं, बेसिकली इसके एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, एविडेंसेस का काम करता है ट्रांजेक्शन्स की, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इट कंटेन्स एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि हमें डेबिट और क्रेडिट किसको करना है उसका प्रॉपर एनालिसिस हम इन वाउचर से करते हैं। और इसमें सिग्नेचर होते हैं आपके ऑथराइज्ड सिग्नेटरी और काउंटर साइन, यानी कि आपका क्लरिकल या जो अकाउंटेंट है उस सीट पे जो बैठा होता है। अकाउंटिंग वाउचर्स जो है वो किस तरह से क्लासीफाई होते हैं, किस तरह से कैटेगराइज है, देखें। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, एक है कैश वाउचर और एक है नॉन कैश वाउचर। अब कैश वाउचर भी हमारा आगे दो तरह से है, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। और नॉन कैश वाउचर में कौन सा आता है, ट्रांसफर वाउचर। और डेबिट वाउचर में हम किस लिए यूज करते हैं उसको, कैश पेमेंट्स के लिए। और क्रेडिट वाउचर यूज करते हैं फॉर कैश रिसिप्ट्स के लिए। इसमें आपका अकाउंटिंग जो रूल्स हैं हमारे वो भी अप्लाई होते हैं। जैसे कि डेबिट वाउचर के लिए हमने कैश पेमेंट्स यूज किए हैं, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे हम डेबिट कर रहे हैं। और जितनी आपकी रिसीविंग यानी कि जितनी इनकम है, इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो उसमें गिव एंड टेक का फॉर्मूला लगता है सिर्फ रियल अकाउंट के बेस पे। आगे इसको फर्दर एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। डेबिट वाउचर, these vouchers are prepared for recording of transactions involving cash payments only. Cash payments in the business are on account of expense, purchase of assets, repayment of loans, purchase of goods, payment to creditors, drawings and advance. तो ये कौन से हैं जिसमें हम कैश की पेमेंट्स कर रहे हैं, तो उसके लिए इन तरह के वाउचर्स हमारे डेबिट वाउचर्स में इन तरह के एक्सपेंसेस या ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसमें हम खर्चे कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं या एसेट्स परचेज कर रहे हैं, तो यानी कि हम पेमेंट्स करेंगे, या क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहे हैं, या लोन्स की पेमेंट कर रहे हैं, या हमने किसी तरह का एडवांस लिया है, या ड्रॉइंग्स यानी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है। In all cash payments, one aspect is cash and other is either the party to whom the payment is made. इस लाइन को बड़े ध्यान से आप देखें, जितने भी हम कैश पेमेंट्स कर रहे हैं उसमें क्या ध्यान रखना है, या तो एक हमारा कैश होगा या फिर वो पार्टी जिसको हम पे कर रहे हैं, तो डेबिट वाउचर में वो कंसीडर की जाएंगी, या फिर आगे एक्सपेंस और एन
आइटम ऑफ प्रॉपर्टी फॉर विच द पेमेंट इज मेड। या तो खर्चे का नाम जैसे कि सैलरी, कमीशन या रेंट, उन्हें डेबिट वाउचर में लेंगे, या फिर कोई आपने प्रॉपर्टी ली है या फिक्स्ड एसेट्स जिसमें आप उसे डेबिट करेंगे, जिसके लिए पेमेंट की जा रही है। इसका डेबिट वाउचर का एक फॉर्मेट देखें। इसमें फर्म का नाम जिसे हमने यहाँ पे डेबिट करना है, डेबिट वाउचर, डेबिट अकाउंट, पर्टिकुलरली उस अकाउंट को जिसको हम डेबिट कर रहे हैं, अमाउंट, और यहाँ से वाउचर नंबर, उसकी डेट, और इधर से हमारा ये क्रेडिट अकाउंट जिसको हम क्रेडिट कर रहे हैं कितने अमाउंट से, और साथ में नरेशन आ जाएगी, और इधर दोनों सिग्नेचर हो जाएंगे। अब एग्जांपल इसमें है हमारे पास डेबिट वाउचर का। September 21, 2014 को मैसर्स मोहित केमिकल्स पेड 40,000 इन कैश। शिल्पी का मैसेज है, उनकी आवाज नहीं वहां तक पहुंच रही। शिल्पी आप उधर से आप अपना चेक करें डिवाइस और नेटवर्क कनेक्शन, क्योंकि बाकियों को क्वेरी नहीं आई है इसमें। और फर्दर ये लेक्चर आपका रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको मिल जाएगा। शिल्पी आप एक बार दोबारा से ज्वाइन करो, क्योंकि अभी वॉइस का इशू किसी और स्टूडेंट से नहीं आया मेरे पास। ओके, इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। Messrs Mohit Chemicals paid 40,000 in cash and balance 160 by banker's check to HT Chemicals Limited। इन्होंने पे किया इनको, HT Chemicals को। तो हमने इसका क्या करना है, एक डेबिट वाउचर बनाना है। तो हम पे किसे कर रहे हैं, HT Chemicals Limited। तो इसका अकाउंट को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। और इसमें रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है, डेबिट द रिसीवर वाला। ओके, और ये पार्टी पे कर रही है मोहित केमिकल्स, तो इनका नाम हम ऊपर लिख देते हैं, मोहित केमिकल्स 40,000। और डेबिट किसके अकाउंट में जा रहा है, एच टी केमिकल्स लिमिटेड के अकाउंट में। और इसको हमने डेबिट किया। अमाउंट कंप्लीट कितना हम पे कर रहे हैं, 2 लाख। और डेट है वाउचर की 21 सितंबर। यहाँ पे उसकी सीरीज यानी कि 21 वाउचर्स हम बना चुके हैं, तो तभी 22 है। और इसमें क्रेडिट अकाउंट, क्या क्रेडिट होगा, पेमेंट कैसे हो रही है, कैश और बैंक के थ्रू। तो कैश और बैंक हमारा क्रेडिट हो गया, जिसमें कैश है हमारा 40,000 और बैंक से पेमेंट कर रहे हैं 160। यहाँ से हम इसे नरेट करेंगे, पेड दिस पेमेंट बाय कैश एंड बैलेंस बाय बैंक। और क्रेडिट हमारे ये दोनों हो रहे हैं, क्योंकि हमारी पेमेंट्स यहाँ से कम हो रही हैं, तो कैश और बैंक क्रेडिट होगा। वाउचर में आपने इसी तरह से इसका ड्यूअल इम्पैक्ट दिखाना है, कि एक डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है, दोनों तरफ से आप इसका इम्पैक्ट दिखाएंगे। और इसी तरह से आता है हमारा नेक्स्ट क्रेडिट वाउचर्स। These vouchers are prepared for recording transactions involved cash receipts only, and cash receipts in the business are accepted on the account of। अब कैश रिसिप्ट आप कैसे कर रहे हैं, इसमें इसमें कौन कौन सी आती है क्रेडिट वाउचर्स में, जो आप रिसीविंग कर रहे हैं थ्रू कैश और बैंक। जैसे कि कैश सेल ऑफ गुड्स, कैश सेल ऑफ एसेट्स, किसी तरह की आपको इनकम रिसीव हो रही है, जैसे कि आपका रिवेन्यू, रेंट, कैश, और कैश या बैंक के थ्रू डेटर से पैसा रिसीव करना, तो ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट होगा डेबिट वाउचर का। आपने कहीं से लोन लिया, जो भी आपकी इन फॉर्म ऑफ कैश और बैंक रिसीविंग रहेगी। और कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, जो भी आपका रिसीविंग में आता है। और आपने कोई भी एडवांस या लोन रिसीव किया, ये इसका फॉर्मेट आ गया आपके पास। क्रेडिट वाउचर, उस फर्म का नाम जिसे आप अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं वो, और यहाँ पे जिस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, यानी कि इधर से एग्जाम्पल के साथ इसे देखते हैं। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो पहले आप इस वाउचर को इस तरह से डिजाइन करके बताएंगे। इसमें है जैसे 25,000 का ऑफिस फर्नीचर हमने परचेज किया मॉडर्न फर्नीचर से। तो मॉडर्न फर्नीचर को हमने क्रेडिट वाउचर में क्या किया, इधर से ऊपर इसका नाम लिया
बिकॉज क्रेडिट द गिवर, इसके ऊपर ये रूल अप्लाई हो गया, क्रेडिट द गिवर। और जुलाई 4 है, यहाँ पे डेट आ गई 2014 जुलाई 4। और इसमें हमने फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर हमारा डेबिट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट के रूल के बेस पे। यहाँ पे उसकी सीरीज वाउचर की जो हमारा सीक्वेंस में चल रहा है, और 25,000 से हमने इसको डेबिट किया है। जिसमें हमने 15,000 तो हमने पे कर दिए थे, और 10,000 अभी बाकी हैं। तो 15,000 हमने कैश में पे किए, तो क्रेडिट हमारा क्या रहेगा, कैश एज पर क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल। और मॉडर्न फर्नीचर को हम क्रेडिट में दिखाएंगे, क्योंकि इसका भी पे करना है, तो उसके नाम से ये क्रेडिट होंगे। यहाँ पे आप इसको नरेट कर देंगे। ऑफिस फर्नीचर परचेज किया, और मॉडर्न फर्नीचर को हमने कैश पे किया, जिसमें अभी इसका जो बैलेंस 10,000 है वो पेंडिंग है। एंड लाइबिलिटी क्रिएटेड एज पर टर्म्स ऑफ परचेज, इसको हम प्रॉपरली से नरेट करके लिखेंगे वाउचर में। तो स्टूडेंट्स, अभी सोर्स डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स क्या होते हैं, इन्हें आप अच्छे से अपने पास नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, समझेंगे, इसी तरह से प्रॉपर फॉर्मेट। और जो फर्दर हमारे आगे वाउचर्स हैं उन्हें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। इसका पीडीएफ आज या फिर कल आपको मिल जाएगा, एक बार टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। और स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो माइक्स हैं वो मैं अभी ऑन कर रही हूँ, और वीडियोस भी। अगर आपने कुछ पूछना है या बताना है वो आप हमें बता सकते हैं। जस्ट होल्ड ऑन। अमृत का मैसेज है पीडीएफ, हाँ ओके, आपको पीडीएफ भेज देंगे। और स्टूडेंट्स, आपके माइक्स जो हैं वो इधर से अनम्यूट कर दिए गए हैं। आपके पास उधर ऑप्शन आ गया है, आप अपना माइक अनम्यूट करके कुछ पूछना और बताना है आप बता सकते हैं। आप अपने अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपको हमसे कुछ बात करनी है, कुछ क्वेश्चन आंसर है। वैसे मैं आपकी चैट्स भी यहाँ से पढ़ पा रही हूँ, आप लोगों के टेक्स्ट आ रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं रिप्लाई भी कर रही हूँ। टॉपिक इजी था। मैम क्या टैली मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं? टैली मोबाइल फोन में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपरली ऑपरेट नहीं हो पाएगी स्टूडेंट। ये किसकी आवाज थी मेरे पास? कोमल? तमन्ना मैम। तमन्ना, ओके, तमन्ना की आवाज है। आप उसे इंस्टॉल करके देखें, और ये डिपेंड भी करता है कि आप कौन सा एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं। ओके मैम। और अदरवाइज ये सिस्टम पे ही आपका हो पाएगा। और स्टूडेंट, ओके ओके स्टूडेंट्स, अभी आप इतना करके देखेंगे, बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डेली बेसिस पे आपने रेगुलर रहना है, संडे आपका ऑफ रहेगा। और जो आपके बैचमेट्स अभी नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ इन्फॉर्म देम कि वो क्लास लगाएं। 10 बजे हमारी लगती है एडवांस टैली की क्लास, और 11:30 पे हमारी बेसिक अकाउंट्स की थ्योरी की क्लास लगती है, और 2:30 पे हमारी बेसिक टैली की क्लास लगती है। जो एब्सेंटीज हैं उन्हें इन्फॉर्म करें, प्रेजेंट रहें। और जो यूट्यूब पे लिंक देखते हैं वो ग्रुप में अटेंडेंस लगाया करें, क्योंकि जो अभी लाइव आप हमारे साथ जुड़े हैं आपकी अटेंडेंस मैं यहाँ से ले लेती हूँ, जो नहीं देख पा रहे हैं उनकी मैं व्हाट्सएप ग्रुप से लेती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।